हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। बेटा, ये हमारी क्लास नंबर 2 है, जिसमें हम सेट नंबर 5 से लेकर के 5, 6, 7, 8, ठीक है, यानी 5th to 8 सेट को कवर करेंगे। ओके। और 11 जनवरी 2023 को जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ था बेटा, उसमें जो जीएस के क्वेश्चन आए थे कंप्लीट ऑल शिफ्ट के, वे हम कवर करेंगे। ठीक है। इससे पहले हमारी एक क्लास आ चुकी है, क्लास नंबर 1, जिसमें हमने 1 से लेकर के 4 सेट को कवर करा है। ये क्लास नंबर 2 है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पे नए हैं या आपकी वो क्लास मिस होगी बेटा, तो क्लास को ज़रूर देख लेना आप। ठीक है, इसमें आपका बहुत फ़ायदा होगा। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेट नंबर 5 है हमारा, 11 जनवरी पहली शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट, चारों शिफ्ट के हम इसमें क्वेश्चन देखेंगे। जो छात्र चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में लिंक शेयर भी करें। चलिए शुरू करता जी क्लास को। ठीक है। आप सभी छात्रों को प्यार भरा नमस्कार, सभी का स्वागत है बेटा आज की क्लास में। चलिए, पहला क्वेश्चन। 2003 में 2003 में सबसे कम आयु में पद्म विभूषण 2003 में सबसे कम आयु में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले भारतीय नर्तक या नर्तकी का नाम क्या था? तो बेटा आपका आंसर होगा सोनल मानसिंह। ठीक है। तो सोनल मानसिंह जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी भर्ती परीक्षा में इसका क्वेश्चन आता है बेटा, याद रखना। ठीक है। तो 2003 में सबसे कम आयु में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली भारतीय नर्तकी का नाम क्या था बेटा? सोनल मानसिंह। क्या था? सोनल मानसिंह। ठीक है। चलिए, तो 2003 में से पद्म विभूषण मिला था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेज़बानी किसने की बेटा? कतर। तो कतर की राजधानी दोहा में हुई। ठीक है। देश का नाम कतर है, स्थान का नाम क्या? दोहा। दोहा कतर की राजधानी है, याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो फीफा जो है ये फुटबॉल की सबसे ऊपरी फीफा जो है फुटबॉल का सबसे सबसे ऊपरी संस्था है। जैसे आपकी क्रिकेट की आईसीसी है, ठीक उसी प्रकार फुटबॉल की क्या बेटा? फीफा है। अगला है तीसरा क्वेश्चन। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है बेटा? CaCO3। क्या होता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, याद रखना। तो कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है बेटा? CaCO3। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है फोर्थ। जेट धाराएं एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई जेट धाराएं एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाएं हैं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा, सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है बेटा, याद रखना। तो गर्मी में कितनी होती है? 110 किलोमीटर प्रति घंटा, और सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होते हैं, याद रखना। ठीक है। और मैं एक चीज़ बता दूं आपको इम्पोर्टेंट, ये जो जेट धाराएं हैं, इनकी खोज जब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था और अमेरिका के जो बम गिराने वाले जहाज के चालक थे, उन्होंने इसकी खोज करी थी। ठीक है, याद रखना। चलिए, पांचवा। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य रूप की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव द्वारा की गई थी? तो कौन सा नृत्य है जिसकी शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव द्वारा की गई थी बेटा? तो इसका नाम है आपका सतरिया। क्या है? सतरिया। आपको पता ही होगा सतरिया का संबंध किससे है? असम से। ठीक है, कहाँ से है? असम। इम्पोर्टेंट है। और असम में ही जो है माँ कामाख्या देवी मंदिर है। ये सारे क्वेश्चन आपके पिछले वाले सेट में जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, छठा। विरासत का अधिकार किस ओर ले जाता है? विरासत का अधिकार किस ओर ले जाता है? भूमि का विभाजन। ठीक है, जो विरासत का अधिकार है, राइट ऑफ इनहेरिटेंस, जो है ये भूमि का विभाजन करवाता है। ठीक है, आपको पता है अगर आपके पापा के खाते में जो है, अगर आपके पापा के पास 10 बीघा ज़मीन है, आप 2 भाई है, तो आपके पापा की 10 बीघा ज़मीन जो है आपके दोनों भाइयों में जो है 5-5 बीघे में बट जाएगी। तो जो
राइट ऑफ इनहेरिटेंस है, विरासत का जो अधिकार है, ये भूमि विभाजन की ओर ले जाता है, याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा सातवां। सातवां 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात सबसे अधिक है? पुडुचेरी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन लगा। तो ये क्वेश्चन आपका जनगणना सेंसस से संबंधित है। 2 से 3 क्वेश्चन आपके जो है जनगणना के आते हैं आपके एसएससी में। ठीक है, याद रखना। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात सबसे अधिक है बेटा? पुडुचेरी का। किसका है? पुडुचेरी का। ठीक है, याद रखना। चलिए 8वां क्वेश्चन देखो, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 1931 में। 5 मार्च 1931 को। कब किए गए थे बेटा? 5 मार्च 1931 को किए गए थे। इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहीं पर मैं और बता देता हूँ आपको। देखो आपका 1930 में जो है पहला प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था बेटा। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था बेटा। ठीक है, 1932 में आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था बेटा। ठीक है, याद रखना। ओके, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जबकि महात्मा गांधी ने 1931 वाले में भाग लिया था, याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी क्वेश्चन तो आते हैं, जैसे 1920 में महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी थी, और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी थी। राइट, आगे चलो नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, चलो 10वां क्वेश्चन देखो, देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को क्या कहते हैं? महाअभियोग कहते हैं। यानी अगर आपको देश के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है तो आपको कौन सी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी बेटा? तो आपको जो है महाअभियोग की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। ठीक है, याद रखना। महाअभियोग किस आर्टिकल के द्वारा लगता है बेटा? तो महाअभियोग आर्टिकल 61 के द्वारा लगता है, याद रखना। ठीक है, और ये जो महाअभियोग जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और बेटा राष्ट्रपति का पद भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, याद रखना। सबसे पहले भारत में महाअभियोग किस पर लगा था बेटा? वारेन हेस्टिंग पर। वारेन हेस्टिंग पर लगा था, याद रखना। किस पर लगा था? वारेन हेस्टिंग पर लगा था, याद रखना। ठीक है और ये बाइज्जत बरी हो गया था, ये भी याद रखियो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है बेटा आपका 11वां। स्वतंत्रता के बाद भारत ने 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। तो भारत ने पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की थी? 1951 में शुरू की थी। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, और 1951 से 52 में पहली बार क्या हुआ था बेटा? आम चुनाव हुए थे, लोकसभा के चुनाव हुए थे, और देश में सबसे लंबे समय तक चलने वाले चुनाव थे ये आपके। ठीक है, याद रखना। ओके तो बेटा अगला क्वेश्चन हमारा देखिए 11वां। स्वतंत्रता के बाद भारत ने, अच्छा ये तो मैंने बता दिया आपको, 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। ठीक है, 12वां है, निम्नलिखित यूनानी शासक में से किसने मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने। किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने, याद रखना। ठीक है, और मेगस्थनीज ने जो किताब लिखी बेटा उसका नाम क्या है? इंडिका। क्या नाम है उसका? इंडिका। इंडिका। ठीक है, याद रखना। चलिए 13वां है, एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय से संबंधित है उसको हम क्या बोलते हैं? राजस्व बजट बोलते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपकी भर्ती परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, 14वां, अक्टूबर 2022 में मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? बी डी मिश्रा ने। किसने ली? बी डी मिश्रा ने। ठीक है,
अब हम देखेंगे 15 क्वेश्चन। अच्छा, इससे पहले जो क्वेश्चन था हमारा मेघालय वाला, आपको पता ही है मेघालय में जो जनजाति पाई जाती है आपकी खासी जनजाति पाई जाती है, कौन सी है? गारो और खासी जनजाति, ठीक है। 15, मोहन बागान एथलेटिक क्लब किस शहर में है? कोलकाता में। मोहन बागान एथलेटिक क्लब किस शहर में स्थित है? कोलकाता में। आपको पता है कोलकाता में जो है, कोलकाता जो शहर है भारत का पहला शहर है जिसमें नदी के अंदर मेट्रो रेल का प्रशिक्षण सही तरीके से किया गया है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये, ओके। इसके बाद अगला है, किस विटामिन को थायमीन के नाम से जाना जाता है? तो विटामिन B1 किसे जाना जाता है बेटा? विटामिन B1 को, ठीक है। तो विटामिन B1 की कमी से बैरी बैरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बैरी बैरी, बैरी बैरी, ठीक है। जब आप चावल को धोते हैं, चावल जो होते हैं, चावल को साफ करने पर, धोने पर जो है विटामिन B1 जो है बह जाता है, याद रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेदों को संख्या 395 दी गई है। यानी भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद थे वे 395 थे जब संविधान लागू हुआ था तब, ठीक है। अगर आज की हम बात करें तो बेटा 476 प्लस है। 18वां, चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल क्या बेटा? गन्ना। क्या है? गन्ना। 19, भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन नाम की एक नई केंद्रीय योजना को मंजूरी दी है जो मिष्ठान क्रांति से जुड़ी हुई है। किससे? मिष्ठान क्रांति से। 20, बेस्तु वर्ष को भारत में गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। जो बेस्तु वर्ष है इसे भारत में गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है बेटा, ठीक है, याद रखना। कोई दिक्कत? चलिए तो अगला क्वेश्चन देखो। बेटा अगला सेट हमारा छठा, ठीक है। 11 जनवरी 2023 सेकंड शिफ्ट SSC GD ओरिजिनल क्वेश्चन है, पेपर में आए हुए, ठीक है। चलिए जो छात्र जुड़ गए हैं सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में बेटा। जिन छात्रों ने अभी तक पहली क्लास नहीं देखी हो पहली क्लास जरूर देख लेना। आपके 24 नवंबर से GD के फार्म आएंगे SSC के नोटिफिकेशन के अनुसार, ठीक है। तो अपनी तैयारी जोर शोरों पे रखो, ओके। और मंडे मतलब 19 और 20, तो 20 नवंबर से जो है आपका GD का बैच शुरू होगा ऑफलाइन, ठीक है, स्पेशल GD का। इसमें आपको GD के PYQ, मैथ, रीजनिंग, GS, हिंदी और मैथ, रीजनिंग, GS और हिंदी ये सब चीज़ें करवाई जाएंगी, ठीक है। चलिए तो चलते हैं अगली क्लास पे, अगले क्वेश्चन पे। पहला है, लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था? 1854। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका टाइम पीरियड कितना था? 1848 से 56 तक का, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, M चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में है? बेंगलुरु में, इंपॉर्टेंट है। तो M चिन्नास्वामी जो ये चित्रा नहीं है, ये चिन्नास्वामी स्टेडियम है, ये बेंगलुरु में, इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से किस साक्षात को वर्ष 2019 में कथकली नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री दिया गया था मिलिना सत्वनी। किसको दिया गया था? मिलिना सत्वनी को। किसे दिया गया था? मिलिना सत्वनी को। भारत का संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मूल अधिकार सन्निहित है बेटा? भाग 3 में है। तो मूल अधिकार भाग 3 में है, याद रखना। कहीं में बेटा? भाग 3 में, ठीक है। चलो पांचवा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में जल जीवन जो मिशन है इसकी शुरुआत करी थी, ठीक है। छठा क्वेश्चन है, लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। ये इंपॉर्टेंट होगा। छठा क्वेश्चन देखो, लक्ष्य सेन किस खेल से है? बैडमिंटन से, ठीक है, याद रखना। अगला है बेटा सातवां, 1992 में सबसे कम आयु में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले नर्तकी का नाम क्या है था? सोनल मानसिंह। ये दूसरी बार आ चुका है क्वेश्चन देखो। 1992 में सबसे कम आयु में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले नर्तकी कौन थी? सोनल मानसिंह। कौन थी बेटा? सोनल मानसिंह, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
कौन थी? सोनल मानसिंह, ठीक है, याद रखना, सोनल मानसिंह, ठीक है। चलिए अगला है 8वां। विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा बेटा? 2.4%। दुनिया के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में या भारत ने दुनिया का कितना क्षेत्रफल घेर रखा? तो 2.4%, ठीक है। चलिए कौन सा विकल्प बुलिमिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है बेटा? खाने संबंधित विकार, यानी जो आदमी ठूस ठूसे खावे, अनलिमिटेड खाता है, तो उसको जो बीमारी होती है उसको बुलिमिया बोलते हैं, ठीक है। अनलिमिटेड अनसठ खाने वाले को जो बीमारी होती है उसे क्या बोलते हैं? बुलिमिया, ठीक है, याद रखना। तो बुलिमिया का संबंध किससे बेटा? खाने संबंधित विकार है, ठीक है, याद रखना। 10वां। उत्तर भारत के लोग किस त्योहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की साथ पूजा करते हैं? दिवाली। उत्तर भारत के जो लोग हैं वो देवी लक्ष्मी के साथ किस भगवान की पूजा करते हैं? गणेश की। कब? दिवाली पे। और दिवाली कब आवे? कार्तिक मास में आवे, ठीक है, याद रखना। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायत, 243 के अनुसार पंचायत वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायत का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 के अधीन गठित स्वत शासन वाली एक संस्था, ठीक है। तो पंचायतों को जो मतलब स्वतंत्रता दी गई थी, ये महात्मा गांधी की सोच के कारण दी गई थी, ठीक है, याद रखना। चलिए 12 क्वेश्चन देखो एक बार बेटा। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करने के प्रतिदर्श सर्वेक्षण कौन करता है? NSSO, इंपोर्टेंट है ये भी। 13वां क्वेश्चन। कौन अप्रैल 2022 में भारत में खेरागढ़ छत्तीसगढ़ से विधानसभा के सदस्य बने? यशोदावर। कौन बने बेटा? यशोदावर। कौन बने? यशोदावर, ठीक है, याद रखना। 14वां। कृषि में गाय के गोबर का उपयोग जैविक उर्वरक के रूप में किया जाता है। खेती में जो हम गाय का गोबर होता है इसका प्रयोग किस लिए करते हैं बेटा? जैविक उर्वरक के रूप में करते हैं, ठीक है, याद रखना। जून 2022 में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, मंत्रिमंडल की जो नियुक्ति समिति है ACC द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया? दिनकर गुप्ता को। 16वां। कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो यह बेटा आपका पनामा नहर। कौन जोड़ता है? पनामा नहर, याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 17वां क्वेश्चन है। एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है। यह एक हल्की हरी कोटिंग प्राप्त करता है। बर्तन किससे बना हुआ है? तांबे से। 18वां है। देश की स्वतंत्रता से पहले भारत मुख्य रूप से अपने हस्तशिल्प के उद्योग के लिए जाना जाता है। कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों, प्राकृतिक गैसों का स्थानांतरित करने के लिए अब परिवहन के किस साधन का उपयोग किया जा रहा है बेटा? पाइपलाइन का। चलिए 20वां क्वेश्चन है। हेनसांग क्या है? हेनसांग ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया, ठीक है, याद रखना। तो हेनसांग जो था एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में बेटा भारत आया था, ठीक है, याद रखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सेट की ओर। सेट नंबर 7, ठीक है। 11 जनवरी 2023 थर्ड शिफ्ट, 11 जनवरी 2023 थर्ड शिफ्ट, याद रखना, ठीक है। चलिए पहला है तिरसूरपुरम। तिरसूरपुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है, याद रखना। तिरसूरपुरम जो उत्सव है वो केरल में मनाया जाता है, ठीक है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा तिरसूरपुरम, ये जो उत्सव है कहाँ मनाया जाता है? केरल में। दूसरा है विटामिन C एक ऑक्सी सॉरी एंटीऑक्सीडेंट है। क्या है?
विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है, याद रखना। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। विटामिन सी कच्चे फलों में, आंवले में, नींबू में पाया जाता है, यानी खट्टे फलों में पाया जाता है, ठीक है। चलो तीसरा क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सबसे पहले किस वर्ष में हुआ था बेटा? 1984 में। तो दक्षिण एशियाई खेलों का जो आयोजन हुआ था सबसे पहले, वो किस वर्ष में हुआ था बेटा? 1984 में हुआ था, याद रखना, ठीक है। चलो अगला है, अगस्त 2022 में की गई घोषणा के अनुसार, अगस्त 2022 में की गई घोषणा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया बेटा? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को। किसे नियुक्त किया गया? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को। किसे नियुक्त किया गया? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को, ठीक है, याद रखना। चलो आगे है पांचवा, ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का एक मौसम होता है जिनमें तीव्र हवाओं के साथ गरजवारी मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्राय हिमवृष्टि भी होती है। पश्चिम बंगाल में इन्हें तूफानों को काल के रूप में जानते हैं। यानी पश्चिम बंगाल में जो काल होता है वो ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का एक मौसम होता है जिसमें तेज हवाएं चलती है, बिजली तड़तड़ाती है, मूसलाधार बारिश होती है और साथ ही साथ में ओला भी पड़ते हैं। तो पश्चिम बंगाल में से काल कहते हैं। क्या करते हैं बेटा? पश्चिम बंगाल में से काल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखना। किसके नाम से जानते हैं बेटा? काल के नाम से जानते हैं, याद रखना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए अगला है, छठा, वैशाख शतरंज के वर्गाकार खानों की क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? रैंक। क्या कहा जाता है बेटा? रैंक कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। तो जो आपके शतरंज होते हैं उनके वर्गाकार जो खाने होते हैं, उनकी क्षैतिज जो पंक्ति होती है, उनको रैंक कहा जाता है, याद रखना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, है ना। चलिए उसके बाद देखो बेटा, एक बार सभी बालक जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कम से कम वीडियो को तो लाइक कर ही दो, ठीक है। जितनी मेहनत हो रही है, कम से वीडियो को लाइक करने में भी तुम्हें शर्म लगे और तो क्या करोगे तुम, ठीक है ना। चलिए तो बेटा, वैशाख शतरंज के वर्गाकार खानों की क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है? रैंक कहा जाता है, याद रखना। राजा राजेश्वर शेख्या बार बयान सतरिया नृत्य से संबंधित है, ठीक है। राजेश्वर शेखिया जो है ये सतरिया नृत्य से संबंधित है और सतरिया जो नृत्य है बेटा ये असम का है, ठीक है। और माँ कामाख्या देवी का मंदिर भी असम में ये बहुत प्रसिद्ध है, याद रखना, ठीक है। भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है बेटा? ज्वारीय, पवन और सौर ऊर्जा। चलिए नौवां क्वेश्चन देखिए, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र निम्न में से किसे माना जाता है? भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र किसे माना जाता है बेटा? बेंगलुरु को। किसे माना जाता है? बेंगलुरु को, ठीक है, याद रखना। तो बेंगलुरु को माना जाता है, ठीक है। 10वां है, राज्यों की परिषद को राज्यसभा के रूप में जाना जाता है। जो राज्य की परिषद है उसे राज्यसभा के रूप में जाना जाता है, याद रखना। राज्यों की परिषद को राज्यसभा के रूप में जाना जाता है, याद रखना। और पहली जो बैठक हुई थी राज्यसभा की बेटा वो कब हुई थी? 1952 में, 13 मई 1952 को हुई थी राज्यसभा। आर्टिकल किसमें बेटा? 80 में है। टाइम पीरियड कितना होता है? 6 साल का होता है। एक स्थायी सदन होता है, याद रखना, ठीक है। चलिए गिरिडा, गिरिडा लोक नृत्य, कभी गिद्ध हुई, हाँ, गिरिडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य में सर्दी के दौरान किया जाता है। जो गिरिडा है एक लोक नृत्य है जिसका संबंध किससे बेटा? MP यानी मध्य प्रदेश से है। तो गिरिडा लोक नृत्य का संबंध मध्य प्रदेश से है और ये सर्दी के दौरान होता है जब रबी की फसल कटाई की जाती है। तो रबी की फसल जो है सर्दी में कटती है मध्य प्रदेश में, इस दौरान एक नृत्य होता है जिसका नाम क्या होता है? गिरिडा, ठीक है। चलिए 12, उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के अनुसार जिला आयोगों के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तु ओ या सेवाओं का मूल्य
50 लाख रुपये से अधिक नहीं है। ठीक है, चलिए 13वां क्वेश्चन देखो, सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। तो सिरका जो है रासायनिक रूप से क्या है? एसिटिक अम्ल है। क्या है बेटा? एसिटिक अम्ल है। सिरका क्या है? एसिटिक अम्ल है। तो सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम क्या है बेटा? एसिटिक अम्ल है। ठीक है, सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल है। सिरके में क्या होता है बेटा? एसिटिक अम्ल पाया जाता है, याद रखना। सिरके में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है, याद रखना। ठीक है, चलिए भारत में कार्यबल आबादी में 14 वर्ष के लोग शामिल नहीं होते हैं। भारत में कार्यबल यानी वर्क फोर्स आबादी में 14 वर्ष के लोग शामिल नहीं होते। चलिए 15 क्वेश्चन है, जीडीपी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो जीडीपी का मतलब होता है बेटा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बराबर होता है अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों के सकल मूल्यवर्धित का कुल योग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? कहाँ सर क्या भाई, कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है बेटा? तो ये किया गया 11 का। चलिए, और मैं आपको बता दूं मौलिक कर्तव्य कहाँ से ले रखे बेटा? तो मौलिक कर्तव्य आपने ले रखा है रूस के संविधान से, यूएसएसआर से। ठीक है, याद रखना। चलो 17, निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक है? मोहम्मद यूनुस। कौन है? मोहम्मद यूनुस। 18वां, 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी बेटा? बम्बई विश्वविद्यालय की। किसको हुई थी? बम्बई विश्वविद्यालय की। 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? बम्बई विश्वविद्यालय की। ठीक है, याद रखना। किसकी हुई थी बेटा? बम्बई विश्वविद्यालय की। तो 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? बम्बई विश्वविद्यालय की हुई थी। 19, भारत के जम्मू और कश्मीर के किस राजनीतिक नेता ने नवंबर 2022 में किश्तवाड़ डोडा बेल्ट की 3 दिवसीय यात्रा शुरू की बेटा? गुलाम नबी आज़ाद। किसने करी? गुलाम नबी आज़ाद। ठीक है, चलो तो जम्मू कश्मीर के किस राजनीतिक नेता ने नवंबर 2022 में किश्तवाड़ डोडा बेल्ट की 3 दिन की यात्रा करी? गुलाम नबी आज़ाद। ठीक है, 20, निम्नलिखित में से शुंग वंश की स्थापना किसने की थी बेटा? पुष्यमित्र शुंग ने। किसने करी थी? पुष्यमित्र शुंग ने करी थी शुंग वंश की स्थापना। ठीक है, याद रखना। चलो अगला सेट हमारा 8वां। ठीक है, एक बार फिर सभी छात्रों का स्वागत है बेटा। आप सभी जो है क्लास को शुरू से देखें ना, और डेली क्लास देखा करें। आपको पता है आपकी क्लास का एक फिक्स टाइम है 8:30 बजे। ठीक है, और 8:30 बजे आपको अपना काम निपटा लेना चाहिए। ठीक है, और एसएससी जीडी के 76 सेट है, और 76 सेट में से अब तक मैंने 7 सेट आपको करा दिए हैं। ठीक है, डेली 4 सेट मैं आपको कराऊंगा, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% जी के जीएस, 100% आपकी जी के जीएस जो है प्रीवियस ईयर में से आएगी। ठीक है, आप दिल्ली पुलिस का पेपर दे के आ रहे हैं, आप देख रहे होगे कितना प्रभाव आप पर पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर आपको वाकई में सिलेक्शन लेना है, एक भारी भरकम भर्ती है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप जीडी की तैयारी में लग जाइए। ठीक है बेटा, 19 का संडे है, और 20 तारीख 20 नवंबर से आपकी डेली जो है स्पेशल जीडी की शुरुआत होगी, यूपी पुलिस और जीडी। ठीक है, क्योंकि दोनों का सिलेबस थोड़ा सेम होगा, हिंदी भी कॉमन है दोनों में। तो बेटा दोनों की तैयारी एक साथ बेंच में शुरू होगी। जो छात्र घर लौट मार रहे हैं वो अपना जल्द से जल्द सोमवार तक क्लास को ज्वाइन करें। जिनका पेपर है अपकमिंग, उन सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, क्योंकि इतने बच्चों का पेपर है, मुझे खुद भी याद नहीं था किसका पेपर कब है। ठीक है भाई, ओके, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। ठीक है बेटा, तो ये इस सीरीज की क्लास नंबर 2 है। इससे पहले हमारी एक क्लास आ चुकी है, एक क्लास में हम 4 सेट करते हैं बेटा। ठीक है, तो इस हिसाब से 14 चौका 56, 18 चौक 72, और 19 चौक 76, तो 19 क्लास आपकी बनेगी जीडी की। ठीक है, याद रखना। ओके, चलिए तो पहला क्वेश्चन हमारा, भारत में हरित क्रांति का पहला चरण 1960 के दशक के मध्य से 1970 तक था। बेटा दिल्ली पुलिस में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है,
ये क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस में आ चुका है 15 तारीख को, ठीक है, याद रखना। 15 तारीख को शिफ्ट नंबर पहले में क्वेश्चन पूछा गया है, सेम बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि हमारी बातचीत होती रहती है, जो बच्चे पेपर देखा हुआ है तो बताते रहते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया, ध्यान देना, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर पहला, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो जो छात्र, देखो एक तो आप लेट ना जुड़ा करें बिल्कुल, ठीक है। क्लास को आपको एंड तक देखनी है, अगर एंड तक देखोगे तो ही आपको यहाँ पर पढ़ने का 100% बेनिफिट मिलेगा। अगर आप बीच में आओगे, फिर गायब होगे, फिर आगे, फिर गायब होगे, शुरुआत में 2 मिनट आगे, लास्ट में 3 मिनट आगे, बीच में 2 मिनट आगे, बेटा कुछ नहीं होना जाना, ठीक है। मैं साफ सीधी बात बता रहा। तो अगर आपको वास्तव में कुछ करना है तो क्लास का आपका टाइमिंग 8:30 बजे बिल्कुल फिक्स है। अपना काम निपटा कर जो है, अपना फ़ोन उठा करके चैनल पर जाया करो 8:30 बजे, ठीक है। चलिए, तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एक स्वैच्छिक परिभाषित योगदान सेवानिवृत्ति बचत योजना है जो ग्राहकों को सुव्यवस्थित बचत से अपने भविष्य के बारे में इष्टतम निर्णय लेने में सक्षम बनाती है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में दशकीय जनगणना, भारत में दशक की जो जनगणना है, भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है बेटा? गृह मंत्रालय की, ठीक है। जो सेंसस होती है उसे कौन सा मंत्रालय करता है? हमारा गृह मंत्रालय, ठीक है, याद रखना। और हमारे गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। गृह मंत्री कौन है हमारे? अमित शाह, मोटा भाई। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह, याद रखना। खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। तो आपको केंद्रीय कैबिनेट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें जनगणना की, सबसे पहले जनगणना बेटा 1872 में हुई थी, अनियमित थी और नियमित 1881 में हुई थी। ये वाली लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी बेटा, लॉर्ड मेयो, और ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। 1921 को जो है जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष बोलते हैं। निगेटिव जनसंख्या जो है आपकी नागालैंड की है, नागालैंड की है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपकी यूपी की है। साक्षरता केरल की है। बेटा यही क्वेश्चन आपके घुमा फिरा का है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। और मेरे हिसाब से डोमोग्राफी में जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है, याद रखियो, ठीक है। चलिए, 4 1 मई 2022 से 1 मई 2022 से, हाँ, एक नहीं आ रहा यार, क्या बोला मैं, 1 मई 2022 से नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं बेटा? सुमन बेरी। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है का, ठीक है। देखो मैं आपको कितना भी डीप बता दूं, आपकी क्लास बहुत लंबी बन जाएगी, इसलिए मैं आपको केवल आपके जीडी के हिसाब से बता रहा जो आपके पेपर आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा मत सोचे कोई भी छात्र कि मैं तो बस ऐसे रीडिंग कर रहा बता रहा, ठीक है। अगर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा तो क्लास लंबी बनेगी, आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा बेटा, ठीक है। ओके, चलिए, तो 1 मई 2022 से नीति आयोग, जो नीति आयोग था बेटा, ये क्या था? पहले योजना आयोग, क्या था? योजना आयोग, ठीक है, आपको पता ही है। कब से काम शुरू करा था? 15 मार्च 1950 से, ठीक है। कब बना था ये नीति आयोग? 2015 में बना था। तो दोनों का जो चीफ होता है, अध्यक्ष जो होता है, वो आपके भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति की फुल फॉर्म क्या होती है? NITI, नीति। तो नीति की फुल फॉर्म होती है आपकी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, याद रखना। चलिए, 2019 में भारत 111 मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादक में दूसरे स्थान पर है बेटा। पहले पे कौन है? चीन, मिचुई अंकिवाड़े। चलिए, तो इस्पात के उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे चीन है। मेका के उत्पादन में दूसरे पे, पहले पे चाइना है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश जो है भारत का पहला राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मीका होता है, ठीक है, याद रखना। एशियाई खेल 2018 का आयोजन किस देश में किया गया था? इंडोनेशिया में, राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया राजधानी जकार्ता है। यहाँ का एक द्वीप है जिसका नाम बांडुंग है, जो सिनकोना के लिए, जो बांडुंग द्वीप है ये सिनकोना के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है बेटा, ठीक है, याद रखना। किसके लिए प्रसिद्ध है? सिनकोना के लिए, ठीक है। चलिए, एक चीज़ और बताओ आपको मैं, ये जो इंडोनेशिया है बेटा, इंडोनेशिया का जो जावा द्वीप है, ये संसार का सबसे घनी आबादी वाला द्वीप है, याद रखना, ठीक है। का कोशिका आकार का, क्या लिख रहा? अच्छा, कोशिका से संबंधित है भाई। तो आकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? लाल रक्त कोशिकाएं गोलाकार होती है, पेशी कोशिकाएं तुर्क रूप होता है इनका, तो दोनों सही है, ठीक है। चलिए, हेमिस पर्व, अच्छा है क्वेश्चन, टिक भी लगवा रखा मैंने। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भी है, ये भी याद रखियो। हेमिस पर्व मुख्य रूप से लद्दाख में मनाया जाता है, याद रखना, ठीक है। जो हेमिस पर्व है मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। और आपको मैं बता दूं, जो लेह है, लेह,
लेह एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें से सिंधु नदी होकर गुजरती है, ठीक है, याद रखना। पुरुषों की श्रेणी में फेंके जाने वाले डिस्कस में प्रयुक्त डिस्कस का व्यास और वजन कितना? बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है भाई। 2 किलो और व्यास है 22 सेंटीमीटर। ध्यान दी लो भाई, उकचुक क्वेश्चन होगा, ठीक है। जो डिस्कस थ्रो है, जो तस्तरी फेंकी जावे, उसका वजन 2 किलो है और व्यास है 22 सेंटीमीटर का, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु संख्या 33 है? आर्सेनिक की, ठीक है। आर्सेनिक जो है तत्व का नाम है और इससे बीमारी बहुत खतरनाक हो आर्सेनिक से, ठीक है, याद रखियो। चलिए, ऊपर से ऊपर से मरद्दा की तीसरी परत की पहचान कीजिए। इसको छोड़िए। कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वें संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था? देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो बात है कि 42वां संशोधन हुआ कब था? 1976 में। किसकी सिफारिश पे हुआ था? सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे हुआ था। सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे हुआ था, ठीक है, याद रखियो। ओके, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के जो बालक है उन्हें शिक्षा का अवसर दिया जाना चाहिए। सीधी सी बात यह है, आर्टिकल 21 क्लोज ए जोड़ा गया था, ठीक है, याद रखना, ठीक है। और आर्टिकल 45 में 6 से 14 साल के बालकों के लिए शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया था, याद रखना, ठीक है। 13 सितंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यस बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे मंजूरी दी गई? रामा सुब्रमण्यम गांधी को। चले छोड़ इसको। 14 देखो, 1971 के भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? चौथी। 1971 में जब भारत पाक युद्ध चल रहा था उसमें कौन सी पंचवर्षीय चली थी बेटा? चौथी चली थी। और 1971 में कौन बना था बेटा? आपका बांग्लादेश। किसका जन्म हुआ था? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का जो जन्म हुआ था वो भारत की देन है, याद रखना। और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उस समय। और इंदिरा गांधी दुनिया की पहली ऐसी नेता थी जिसने बांग्लादेश को एक देश के रूप में मान्यता दी थी, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना है, ठीक है। और क्या बताना था? बताना तो था, मेरे दिमाग में तो उतर गया, चलो छोड़ो। गोम्प नृत्य गोवा का है। गोम्प गोवा, गोम्प गोवा, गोम्प गोवा। तो गोम्प जो नृत्य है ये कहाँ का? गोवा का, ठीक है। तो गोम्प नृत्य गोवा का, याद रखना, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना आपकी आती है, जनगणना आपकी आ रही है, नृत्य आपके आ रहे हैं, ठीक है। इनसे संबंधित व्यक्ति आपसे पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर स्पोर्ट की आ रही है, सही। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार आपके पेपर में आ रहे हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार आपके पेपर में आ रहे हैं बेटा, ऑस्कर पुरस्कार आपके पेपर में आ रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल लिमिटेड चीज़ें है। एक बार ये क्लास देखिए और करंट अफेयर के क्वेश्चन आप देखिए, उन टॉपिक को नोट करें। आपके जीडी का जो पेपर होगा उन टॉपिक को याद करें, 100% नंबर आओगे आपके, 100%, ठीक है। यही तरीका है आपका एसएससी में सिलेक्शन होने का, ठीक है। 16 भारतीय रिजर्व बैंक के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है, याद रखना, आरबीआई। कब बना था आरबीआई? 1935 में। काम कब शुरू करा था? 1 अप्रैल 1937 को। कब करा था बेटा? 1 अप्रैल 1937 को। चलिए, अपर्णा सतीशन को किस नृत्य शैली? अपर्णा सतीशन को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भरत शास्त्र नृत्य परवीन राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था कुचिपुड़ी के लिए। कुचिपुड़ी किसका? आंध्र प्रदेश का है, ठीक है, याद रखना। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ठीक है। सतरिया असम का है। माँ कामाख्या देवी मंदिर असम में है, ठीक है। गोम्प गोवा का है। ये सारे आपके याद हो गए होंगे, ठीक है। चलो, चूंकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था, ठीक है, मुझे पता। पाटलिपुत्र के आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। इनकी राजधानी थी, 3-4 क्षेत्रों में उसको बांटा गया था। पाटलिपुत्र जो है किसने बसाया था? पाटलिपुत्र आपका जो है उदयन ने बसाया था। किसने? उदयन ने, ठीक है। उदयन कौन था? ये अजातशत्रु का लड़का था। और इस पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने रखा था? शेरशाह सूरी ने। पटना जो है गंगा और सोन नदी के तट पर है, ठीक है। चलो, 20वां देखो, 19वां। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है बेटा? उच्च शिक्षा। खलीफा खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया था, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और जो खलीफा शब्द है, खलीफा जो शब्द है ये किसने खत्म करा था बेटा? मुस्तफा कमाल पाशा ने खरीदा था 1924 में, जो कि तुर्की का एक शासक था, ठीक है। तो 1919 में, मार्च 1919 में, देखो याद रहा क्यों, मार्च 1919 और 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था बेटा? जलियांवाला बाग कांड। तो खिलाफत आंदोलन जो है जलियांवाला बाग कांड से पहले हुआ था। और इससे पहले एक आपका खेड़ा आंदोलन हुआ था, याद रखना, ठीक है, जिसमें मिल मालिकों ने क्या कर दिया था? क्या नाम है उसका? भूख हड़ताल कर दी थी।
तो खिलाफत आंदोलन जो है मुस्लिमों को संगठित करने का महात्मा गांधी के पास में एक मौका था, और इस आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। तो इस प्रकार हमने बेटा अपने 80 क्वेश्चन कर लिया कवर, 4 शिफ्ट, ठीक है। अभी ये क्लास नंबर 2 थी आपकी, इससे पहले हमारी क्लास नंबर 1 आ चुकी है। अगर आप नए हैं, जीडी की तैयारी करना चाहते हैं, या ऑल एसएससी एग्जाम, ये सभी एसएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पहले बता दी मैंने। जितने भी एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, जीडी, दिल्ली पुलिस, और कौन कौन से है, सिलेक्शन पोस्ट हो गया आपका, स्टेनो हो गया, एसएससी जेई हो गया, ठीक है। जितने भी एग्जाम एसएससी लेती है या विभागीय वैकेंसी एसएससी निकालते हैं, एसएससी सीपीओ का हो गया एग्जाम आपका, ठीक है। तो उन सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके बेटा, ठीक है। लेकिन ये जीडी के सेट चला हुआ है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप देखेंगे इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन है जीएस के ही आगे, है ना, है ना। करंट अफेयर भी कमी है, और इकोनॉमिक्स भी थोड़े कम है, और आपका जो है स्टैटिक भी कम है, आपका जो है जर्नल स्टडी ज़्यादा है इसमें, ठीक है। चलिए, तो ये क्लास नंबर 2 आपकी समाप्त हो गई है बेटा। जो चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है बेटा। अगर आप वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो बिल्कुल फिक्स अपना 8:30 बजे आइए। 8:30 बजे बहुत अंधेरा हो जा, ठीक है। जो लड़कियां काम नहीं कर पाती, अपना काम पहले कर लिया करे, ठीक है। डेली आपकी क्लास आती है, डेली चैनल को विजिट करें बिना बताए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि मैं कभी नोटिफिकेशन ना भेजूँ, कभी मेरे मैसेज का वेट करें आप। आपको 8:30 बजे परमानेंट क्लास मिलेगी, शांति से क्लास देखिए। 24 नवंबर को फार्म आएंगे, अपना फार्म भरे, तैयारी करें अच्छी तरीके से, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी बेटा? उम्मीद करता हूँ आप सभी सही होंगे। तो बेटा आज हम सेट नंबर 9 करेंगे। चलिए, आज हम सेट नंबर 9 करेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सेट नंबर 9 करेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हमारी सेट नंबर 1 से लेके 8 तक की क्लास आ चुकी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार बेटा। तो ये एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन है 2022 के, ठीक है। एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन है 2022 के, ठीक है। चलिए बेटा, स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा बेटा? बंगाल में। स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? बंगाल में, ठीक है। तो बंगाल में जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। अब मैं आपको एक बात बता दूं, 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था बेटा, 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था, तो इसके जस्ट बाद में आपका स्वदेशी आंदोलन चला था, ठीक है, याद रखना, कोई दिक्कत? चलिए, अगला क्वेश्चन है बेटा दूसरा। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का बेटा? भारत का। किसका है? भारत का। तो दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान आपका भारत का है। 2 साल 11 माह 18 दिन, ठीक है, याद रखना। 3 जुलाई 2022 में भारत से शिवसेना के किस नेता को महाराष्ट्र से राज्यसभा का सदस्य चुना गया बेटा? संजय राउत को। किसे चुना गया? संजय राउत को, ठीक है। जुलाई 2022 में भारत से शिवसेना के किस नेता को महाराष्ट्र से राज्यसभा सदस्य चुना गया बेटा? संजय राउत को, याद रखना, ठीक है। अगस्त 2022 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी किसे नियुक्त किया गया बेटा? नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी किसे नियुक्त किया गया? नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी, ठीक है, याद रखना। बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है, बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है, को निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है? किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है? सिक्किम में। किस राज्य में जाना जाता है बेटा? सिक्किम में। तो बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है, बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है, उसे निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है बेटा? सिक्किम, ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन एक क्रिकेटर नहीं है? तो साइना नेहवाल नहीं है बेटा, बैडमिंटन खिलाड़ी है, याद रखना, साइना नेहवाल, ठीक है।
है। सातवां क्वेश्चन है बेटा, रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी? पुलकेशिन सेकंड की। किसकी करी थी बेटा? पुलकेशिन सेकंड की, याद रखना। किसकी करी थी? पुलकेशिन सेकंड की। ठीक है बेटा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो बेटा एक बार आप। और पुलकेशिन द्वितीय ने जो है 622 में नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित करा था। किसे पराजित करा था? हर्षवर्धन को। ठीक है, याद रखना। ये जो पुलकेशिन द्वितीय है ना बेटा, ये चालुक्य वंश का प्रतापी शासक था। किस वंश का था? चालुक्य वंश का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आठवां, सतरिया निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य बेटा? असम का। सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य बेटा? असम का। किसका है? असम का बेटा, याद रखना। किसका है? असम का। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ओके, चलो तो सतरिया जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य बेटा? असम का। ओके, नौवा है, बैडमिंटन एकल खेल में यदि दोनों खिलाड़ियों के 29 अंक, बैडमिंटन एकल खेल में यदि दोनों खिलाड़ियों के 29 अंक है तो उनमें से एक किस अंक पर खेल जीता बेटा? 30वें अंक पर। सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो, ऐसे कम करने के लिए, इसे क्या कहते हैं? हम स्थिरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थिरीकरण। ठीक है, चलो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला सफ़ेद अवक्षेप क्या होता है बेटा? बेरियम सल्फेट। क्या होता है? बेरियम सल्फेट। ठीक है, चलो 12वां, इसका उपयोग बोरा, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन, कालीन मतलब कारपेट, और अन्य कलाकृतियाँ बनाने में किया जाता है। यहाँ किस फसल की बात हो रही है बेटा? जूट की। किसकी बात हो रही? जूट की। ठीक है, इसका उपयोग बोरा, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन और अन्य कलाकृतियाँ बनाने में किया जाता है। यहाँ किस फसल की बात हो रही है बेटा? जूट की। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान, रोटरी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं? शोभा नारायण को। किसे मिले? शोभा नारायण को। ठीक है, याद रखना। किसे मिले बेटा? शोभा नारायण को। ठीक है, चलो लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग न हो, लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग न हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से 5 वर्ष तक होता है। कब तक हुआ है? 5 वर्ष तक होता है, याद रखना। ठीक है, 5 वर्ष तक होता है, याद रखना। ठीक है, चलिए किस कारण से आयातित सामान अधिक महंगा होता है बेटा? प्रशुल्कों। किस कारण से आयातित जो सामान है अधिक महंगा होता है? प्रशुल्कों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है बेटा? बैंक सेवाएं। कौन नहीं है आपका? बैंक सेवाएं। ठीक है, चलिए 17, लू किस ऋतु की विशेषता है बेटा? ग्रीष्म ऋतु की। लू किस ऋतु की विशेषता है? ग्रीष्म ऋतु की। ठीक है, याद रखना। तो लू आपकी ग्रीष्म ऋतु की विशेषता है। ठीक है, चलिए 18वां है, स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, स्टार्टअप इंडिया वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। किसके अंतर्गत लॉन्च किया गया था? 19वां है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है बेटा? 74.04%। कितनी है? 74.04%। ठीक है, याद रखना। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है बेटा? 74.04%। ठीक है, चलिए किशोरों को प्रतिदिन औसत मात्रा वाले कितने संतुलित आहार देना चाहिए बेटा? 3। कितने देने चाहिए? 3। ठीक है, याद रखना। चलिए एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बेटा। अब हम अगला सेट देखेंगे, सेट नंबर 10 देखेंगे। शिफ्ट सेकंड है और तारीख आपकी 12 जनवरी 2023 है, यानी 2022 को जो जीडी का पेपर हुआ था और इसका एग्ज़ाम आपका 2023 जनवरी के महीने में हुआ था बेटा, उसे हम देखेंगे। ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ओके, चलो पहला, अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा किया था बेटा? 1856 में। कब किया था? 1856 में। ठीक है, याद रखना। और 1856 में जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था। कौन सा आया था बेटा? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था बेटा, याद रखना। ठीक है, कौन सा आया था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था। ठीक है, चलो तो अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कब किया था बेटा? 1856 में किया था। और भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी बेटा?
तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर। मतलब ये है इस क्वेश्चन का कि जो अंग्रेज थे उन्होंने अवध को 1856 में जो है हड़प नीति के द्वारा अपने साम्राज्य में ला लिया था। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, ठीक है, याद रखना। 4 जुलाई 2022 में युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी के आजीवन अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था? जगन मोहन रेड्डी को। किसे किया गया था? जगन मोहन रेड्डी को, ठीक है, जगन मोहन रेड्डी को। ओके, जगन मोहन रेड्डी को किसे किया गया था? जगन मोहन रेड्डी को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रेवेन्यू बजट ऑफ द गवर्नमेंट? प्लान कैपिटल। क्या बेटा इसका? प्लान कैपिटल, ठीक है, याद रखना। व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार की मात्रा माना जाता है। क्या माना जाता है? व्यापार की मात्रा माना जाता है, ठीक है, याद रखना। निशांगदी नृत्य उत्सव। निशांगदी नृत्य उत्सव भारतीय किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में। किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में, ठीक है। किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में। तो निशांगदी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में, ठीक है, याद रखना। निम्न में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? अरंडी के बीज। कौन बेटा? अरंडी के बीज। कौन? अरंडी के बीज, ठीक है, कौन? अरंडी के बीज। तो निम्न में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? अरंडी के बीज, ठीक है, याद रखना। भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 का 36वां संस्करण राज्य में आयोजित किया गया? गुजरात में। कहाँ पर आयोजित किया गया? गुजरात में। कहाँ पर आयोजित किया गया बेटा? गुजरात में, ठीक है, याद रखना। कहाँ पर आयोजित किया गया? गुजरात में। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा 10वां। शास्त्रीय नर्तकी अलर मेल। शास्त्रीय नर्तकी अलर मेल वल्ली जिन्हें शास्त्रीय नर्तकी अलर मेल वल्ली जिन्हें भरतनाट्यम के लिए जाना जाता है। जिन्हें भरतनाट्यम के लिए जाना जाता है। शास्त्रीय नर्तकी अलर मेल वल्ली जिन्हें भरतनाट्यम के लिए जाना जाता है को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, ठीक है, याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है। 11 ऋग्वेद 1028 सूक्तों का संग्रह है। ऋग्वेद 1028 सूक्तों का संग्रह है, ठीक है। ऋग्वेद 1028 सूक्तों का संग्रह है, ठीक है, याद रखना। मेघालय की कौन सी पहाड़ी में सर्वाधिक वर्षा होती है बेटा? खासी। मेघालय कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है बेटा? खासी पहाड़ियों में, ठीक है। बारवा मेघालय कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है बेटा? खासी पहाड़ियों में। किस में होती है? खासी पहाड़ियों में, ठीक है, याद रखना। मेघालय कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है बेटा? खासी पहाड़ियों में, ठीक है, याद रखना। 13वां स्फलरिटीज इज द और ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स? जिंक, ठीक है। 14वां भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है। किसका अंत करता है? अस्पृश्यता का, ठीक है। चलो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्ति प्राप्त नहीं है बेटा? धन विधेयक के मामले में। किसके मामले में नहीं है? धन विधेयक के मामले में नहीं है। तो धन विधेयक केवल और केवल जो है लोकसभा में पारित हो सकता है, ठीक है। आर्टिकल 110 है बेटा। कौन सा है? आर्टिकल 110, ठीक है, याद रखना। 16 क्वेश्चन है बेटा। निम्नलिखित में से कौन मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने बेटा? योगी आदित्यनाथ। तो मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बने थे बाबा जी बने थे, याद रखना, ठीक है। प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस राज्य से है? मणिपुर से है। कहाँ से बेटा? मणिपुर से, ठीक है। चलिए, कहाँ से बेटा? मणिपुर से, ठीक है। 18
निम्नलिखित में से किस उत्सव को उत्सवों का उत्सव कहा जाता है? उत्सवों का उत्सव कहा जाता है बेटा। कौन सा उत्सव है, फेस्टिवल है आपका, जिसे उत्सवों का उत्सव कहा जाता है? उत्सवों का उत्सव कहा जाता है बेटा हॉर्नबिल महोत्सव को। कौन सा है? हॉर्नबिल। 19वां क्वेश्चन है बेटा आपका। द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स was an act passed to make a provision for levy and collection of tax on इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड और सर्विस। ठीक है, तो ये द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट का, ठीक है, याद रखना। कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है? बांग्लादेश। कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है बेटा? बांग्लादेश। कौन सा घेरता है? बांग्लादेश। ठीक है, याद रखना। 7/11 12 जनवरी 2023 थर्ड शिफ्ट। 7/11 12 जनवरी 2023 थर्ड शिफ्ट। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये GD 2022 का सेट होगा 11वां, जो 12 जनवरी 2023 को होता थर्ड शिफ्ट का। ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए पहला क्वेश्चन देखो। 28 मार्च को लोकसभा में आपराधिक प्रक्रिया विधेयक 2022 किसने पेश किया? अजय कुमार मिश्रा ने। किसने किया? अजय कुमार मिश्रा ने। ठीक है। दूसरा, अक्टूबर 2022 में भारत सरकार द्वारा राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया बेटा? संजय मल्होत्रा को। किसे किया गया? संजय मल्होत्रा को। ठीक है, याद रखना, किसे किया गया बेटा? संजय मल्होत्रा को। ठीक है, चलिए तीसरा है भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी, याद रखना। चौथा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा किस वर्ष में पारित किया गया था बेटा? 2005 में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था बेटा? 2005 में। ठीक है, याद रखना। राज्यपाल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? उसके पास किसी व्यक्ति के मृत्युदंड को क्षमा प्रदान करने पर विलंबन करने, माफ करने की शक्ति होती है। तिरुवा तिरुवा तिरकली त्योहार मुख्यतः निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है बेटा? केरल में। किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में। ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अगस्त सितंबर में फसल की कटाई के मौसम को मनाता है बेटा? ओणम। कौन सा त्योहार मनाया जाता है बेटा? ओणम। तो कौन सा त्योहार अगस्त सितंबर में फसल की कटाई के मौसम को मनाता है बेटा? ओणम। सातवां है पारिस्थितिकी तंत्र को प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में देखा जा सकता है जहाँ जीवित जीव आपस में और आसपास के भौतिक वातावरण के साथ भी अंतःक्रिया करते हैं। 8वां क्वेश्चन है बेटा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौते किस वर्ष में किया था? 1916 में। किस वर्ष में किया था बेटा? 1916 में। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष किया था बेटा? 1916 में। और 1916 में ही जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना था, याद रखना। क्या बना था बेटा? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, याद रखना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना था। ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलो बेटा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हरित क्रांति मुख्य रूप से हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम पर निर्भर है। हरित क्रांति मुख्य रूप से हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम पर निर्भर है। किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया बेटा? इंदिरा गांधी के। किसके कार्यकाल में किया गया था? इंदिरा गांधी के। ठीक है, चलिए अगला है मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त के रक्षक शाही जुलूसों के दौरान सोने और चांदी के से सजाए गए हाथियों की सवारी करते थे। तो मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त के रक्षक जो थे वे शाही जुलूसों के दौरान सोने चांदी से सजाए गए हाथियों की सवारी करते थे। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति ने सितंबर 2022 में वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटमणि भारत के राष्ट्रपति ने सितंबर 2022 में वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटमणि को भारत के लिए अगला मान्यवादी नियुक्त किया। ठीक है। 13वां बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है। सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक डाई स्टाफ
ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पेट्रो रसायन का। किसका किया जाता है? पेट्रो रसायन का। ठीक है, याद रखना। नकद आरक्षित अनुपात के अलावा बैंकों को अल्पावधि में नकद रूप में कुछ रिजर्व रखने की भी आवश्यकता होती है, जिसे वैधानिक तरलता अनुपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैधानिक तरलता अनुपात कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अवसादी चट्टान नहीं है बेटा? ग्रेनाइट। कौन सी नहीं है बेटा? ग्रेनाइट। तो कौन सी एक अवसादी चट्टान नहीं है बेटा? ग्रेनाइट। कौन सी नहीं है बेटा? ग्रेनाइट। ठीक है, याद रखना। पवनों का देश कहा जाने वाला देश कौन सा बेटा? डेनमार्क। तो डेनमार्क को जब पवनों का देश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पवनों का देश कहा जाता है बेटा, याद रखना। ठीक है, क्या कहा जाता है? पवनों का देश कहा जाता है बेटा। ठीक है, याद रखना। क्या कहा जाता है? पवनों का देश कहा जाता है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक अवसादी चट्टान नहीं है बेटा? ग्रेनाइट। पवनों का देश कहे जाने वाले देश की पहचान करे डेनमार्क। पवनों का देश कहे जाने वाले देश की पहचान करे बेटा, क्या नाम है इसका? डेनमार्क। राजधानी क्या डेनमार्क की बेटा? कोपनहेगन। क्या है? कोपनहेगन। ठीक है, याद रखना। डेनमार्क की राजधानी क्या बेटा? कोपनहेगन। क्या है? कोपनहेगन। ठीक है, याद रखना। क्या है? कोपनहेगन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्या है? कोपनहेगन। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बेटा। पवनों का देश कहे जाने वाले देश की पहचान करें डेनमार्क। ठीक है, चलिए। कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य बेटा? राजस्थान का। किसका है? राजस्थान का। किसका है? राजस्थान का। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। तो कालबेलिया कहाँ का है? राजस्थान का। कहाँ का है? राजस्थान का। ठीक है, याद रखना। कालबेलिया कहाँ का बेटा? राजस्थान का। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य बेटा? राजस्थान का। कहाँ का है? राजस्थान का। ओके, कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य बेटा? राजस्थान का। इंपॉर्टेंट है, देखो ये दिल्ली पुलिस में आ चुका है बेटा। कहाँ आ चुका है? दिल्ली पुलिस में। ठीक है, याद रखना। ओके, एक बार सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य बेटा? राजस्थान का। 19वां। आईसीसी U19 विश्व कप में अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन थे बेटा? श्रीकेश कनितकर। कौन थे? श्रीकेश कनितकर। ठीक है, कौन थे? श्रीकेश कनितकर। ठीक है, चलो। बेटा अब हम देखेंगे सेट नंबर 12, 12 जनवरी, शिफ्ट नंबर चौथी। ठीक है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ओके, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर पहला देखो एक बार। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधित अनुच्छेद है 5। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार तो 14 में 15 14 में है। 14 नहीं 15। हाँ, ये 5 नहीं 15 है भाई। समानता का अधिकार तो 15 में है ना। विधि के समक्ष समानता 14 में है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? खान अब्दुल गफ्फार खान पैट मथा। पैट 2023 में था ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, भारतीय शहर की पहली पुनर्जनगणना 1830 में हेनरी वाल्टर द्वारा की गई थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए भारत में जो जनगणना है उसका पापा किसका कहा जाता है? हेनरी वाल्टर को। तो जो हेनरी वाल्टर था इसे भारत में जनगणना का पापा जी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। फोर्थ है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक नेता जून 2022 में राघव चड्ढा के बाद राजेंद्र नगर दिल्ली में विधानसभा के सदस्य बने बेटा? दुर्गेश पाठक। कौन बने? दुर्गेश पाठक। कौन बने? दुर्गेश पाठक। ठीक है, कौन बने? दुर्गेश पाठक। एशियाई खेल 2018 में कुल कितने खेल स्पोर्ट थे? 47। एशियाई खेल 2018 में कुल कितने खेल स्पोर्ट थे? 47। एशियाई खेल 2018 में कुल कितने खेल स्पोर्ट थे?
स्पोर्ट है, स्पोर्ट लिख रहा 47। छठा, प्रसिद्ध लोसांग महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है बेटा? सिक्किम में। ठीक है, तो देखो बेटा मैंने आपको जो है आज 1 से लेकर के 8 जो सेट है, यही वाली शिफ्ट जो चल रही है आपकी, ये मैंने आपको प्रिंट करके दी थी ऑफलाइन क्लास में। ठीक है, और प्रतिदिन आपको जो है वो याद करके आनी है बेटा, आपको सुनानी पड़ेगी। ठीक है, ये जो 76 आपके सेट है, ये मैंने आपको सभी डेली शिफ्ट मिलती है आपको। ठीक है, और इस डेली शिफ्ट में जो है आपको एक शिफ्ट के क्वेश्चन मिल जाता है, यानी 80 क्वेश्चन आपको डेली मिल रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आप उनको डेली याद करें, अच्छे तरीके से याद करें और डेली सुनाया करें। ओके, चलिए तो चलते आगे। एशियाई खेल 2018 में कुल कितने खेल सपोर्ट थे बेटा? 47। प्रसिद्ध लोसांग महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है बेटा? सिक्किम में। कब मनाया जाता है? सिक्किम में। नवंबर 2021 में किस नर्तक को कला में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? मजम्मा जोगती। किसे किया गया? मजम्मा जोगती। ठीक है। रूसा भारतीय राज्य विश्वविद्यालयों के समर्थ विस्तार द्वारा किए गए वचन को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का योगदान है रूसा। तो रूसा का पूरा नाम क्या? राष्ट्रीय उच्च छतर, पता नहीं क्या लिख रहा भाई। रूसा की फुल फॉर्म देख लो भाई। ठीक है, राष्ट्रीय उच्च छात्र, उच्च छात्र समझ में नहीं आया। अच्छा, राष्ट्रीय उच्चतर है यू, बावली पूछ। रूसा का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। क्या है बेटा? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ठीक है, मैं सोचा मैं कहीं कौन सी फुल फॉर्म बैठेगी, तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु त्रिज्या न्यूनतम होती है? 0। अच्छा, ऑक्सीजन। भारत में यह देश का एकमात्र उद्योग है जो मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण, अर्थात कच्चे माल से लेकर उच्च मूल्य वर्धित उत्पादों तक है। यहाँ किसी उद्योग की बात हो रही है बेटा? वस्त्र उद्योग की। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र में थॉमस बाक ओलंपिक एजेंडा 2020+5 पर चर्चा हुई, वर्चुअली आयोजित हुई 137वें सत्र में? 12वां है, व्यक्तिक परियोज्य आय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? व्यक्तिक आय परियोज्य आय बराबर व्यक्तिक आय माइनस व्यक्तिक कर अदायगी। इसको छोड़ो, पर बेटे एक बात याद रखो, देखो इसमें थोड़ी मिस्टेक है टाइपिंग में। ठीक है, इसलिए समझने में दिक्कत पड़े। साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित कशेरुकी वर्टिब्रेट है। क्या है? साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित कशेरुकी वर्टिब्रेटा है। ठीक है, याद रखियो। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना 1952 में की गई थी। कब की गई थी? 1952 में। ठीक है, गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिभाता है बेटा? ओडिसी के। देखो ये क्वेश्चन आपका 3 बार आ चुका है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिभाता है बेटा? ओडिसी के। ठीक है, चलो। चोल काल के दौरान मुवेंद वेलन और अरियार धन्य भूस्वामियों की स्थिति थी। ठीक है, तो बेटा हमारी जीडी की सीरीज चल रही, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिमी दिशा में घेरता है? अरब सागर। कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिमी दिशा में घेरता है? अरब सागर। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य, कृषि का विकास करना था। ठीक है, जून 2022 में रिचर्ड एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख के रूप में किसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? सामंत गोयल। किसके लिए बढ़ा दिया गया? सामंत गोयल। ठीक है, भारत के संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्ति और कार्यशक्ति है? भाग 14। क्या है? भाग 14। ठीक है, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। तो बेटा आगे हम देखेंगे सेट नंबर 13। ठीक है, तो हमने जो है आज सेट नंबर कितने से कितने देखे बेटा? 13 चल गए ना। तो हमने जो है 9 से लेकर के 12 सेट कवर करे, यानी 9, 10, 11 और आपका 12।
यानी 4 60 हमने आज कवर करे हैं। ओके बेटा, 4 60 का मतलब है 20 चौक 80, 20 गुणा 4 बराबर 80 क्वेश्चन, ठीक है बेटा। और हमने 12 60 कवर कर लिया, तो 12 गुणा 20 बराबर कितना बैठ गया 240। तो अब तक मैंने आपको 240 क्वेश्चन जो है पिछले साल 2022 के जो जीडी में आ चुके हैं वो करवा दिया, ठीक है। और देखो मैं आपको बता रहा हूँ, सीधी सी भाषा में बता रहा हूँ बेटा, अगर आपको जीडी करा करना है तो एसएससी पीवाईक्यू करें। बिल्कुल सिंपल तरीका है। आपको डेली ऑफलाइन क्लासेज में जो है, आज शनिवार है, तारीख तो मेरी याद नहीं है, 18 तारीख है, 18 नवंबर, 18 नवंबर, ठीक है। और वैसे भी 18 नवंबर मुझे हमेशा याद रहेगा आज, ठीक है, ठीक है ना। ये 18 जो नवंबर है ये वैसे भी मुझे आज याद रहेगा। ओके, चलिए। तो बेटा आज मैंने आपको सीट दी है 2 एक साथ, जिसमें 1 से लेके 8 सेट है, मतलब 8 गुणा 4 बराबर 8 गुणा 20 बराबर 160 क्वेश्चन आपको जो है मैंने एसएससी जीडी के यही वाले दिए हैं। और कल आपका संडे है और कल मैच भी है, तो बेटा जिनका पेपर है वो इन्हें रट लियो अच्छी तरीके से। ओके, अगर आप डेली पढ़ेंगे तो डेली दी जाएंगी। दूसरी बात, केवल नोट उन्हें मिलेंगे जो डेली आता है। अगर आप आज आ रहे हैं तो आज मिलेंगे, अगर नहीं आ रहे हैं तो आपको नहीं मिलेंगे, सीधी सी बात है, फोटो कॉपी कराइए। ओके, चलिए, तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखेंगे सेट नंबर 13, ठीक है। तो ये जो सेट है ये 2022 जीडी की जो भर्ती परीक्षा आपकी 10 जनवरी से 2023 से शुरू हुई थी, ठीक है। मतलब 2022 में जो जीडी के फॉर्म आए थे आपके 56-57 हज़ार के लपेटे में, तो उसकी भर्ती परीक्षा जनवरी 2023 में हुई थी, उसका ये सेट नंबर 13 है। ओके, और 13 जनवरी 2023 का पेपर है पहली शिफ्ट का, ठीक है। तो इसमें हम 13, 14, 15, 16 यानी 16 तक के जो क्वेश्चन हैं उनको कवर अप करेंगे बेटा, ठीक है। ओके, चलिए, तो हम क्वेश्चन नंबर पहला करते हैं बेटा। भारतीय रिजर्व बैंक के पास भारत में माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार है। जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसके पास भारत में माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा हमारा, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश भारत, अरे यार चलिए अब देखो, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश भारत के राज्यपाल है, आनंदीबेन पटेल, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन आपका जो है जीडी की भर्ती परीक्षा 2022 में पूछा गया था। आनंदीबेन पटेल जो है मूल रूप से गुजरात की है और ये फिलहाल भी यूपी की राज्यपाल है। एशियाई खेल 2018 का आदर्श वाक्य एनर्जी ऑफ एशिया था। क्या था? एनर्जी ऑफ एशिया एनर्जी ऑफ एशिया था, ठीक है। चलिए, भोजन पकाने में प्रयुक्त ऊर्जा की पहचान करें, रासायनिक ऊर्जा। भोजन पकाने में जो ऊर्जा प्रयोग होती है बेटा उसका नाम क्या है? रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। पांचों क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंगों का एक प्रकार है? पी तरंगे। कौन सा है बेटा? पी तरंगे, ठीक है। देखो, आपकी जीडी की जो वैकेंसी है 2023 में वो कितनी है बेटा? वो वैकेंसी आपकी 75,736 के आसपास है, ठीक है, एक्यूरेट। तो 24 नवंबर से इसके फॉर्म शुरू है। जिन छात्रों को मेरे से फॉर्म भरवाना है तो बेटा अपना पहले फॉर्म भरवा लियो, ठीक है। चलिए, तो 20 नंबर का मैथ आवे, 20 नंबर का मैथ है, 20 नंबर की रीजनिंग है, 20 की जीएस है और 20 नंबर की हिंदी है बेटा, ठीक है। तो 80 नंबर का पेपर होगा आपका, 60 मिनट का आपको समय मिलेगा, ठीक है। तो अच्छी तरीके से आप इसकी तैयारी कर लीजिए। चलिए, तो पांचों क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंगों का एक प्रकार है? पी तरंगे यानी प्राइमरी वेव, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस कलाकार को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त है बेटा? पंडित बिरजू महाराज। बिरजू महाराज जो क्वेश्चन आपका ये स्टैटिक का है,
ठीक है। तो बिरजू महाराज को जो है कौन सा वो दिया गया बेटा, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया है, ठीक है, याद रखना। चलिए 7वां है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था बेटा, भरतरथ। कौन था, भरतरथ, ठीक है, याद रखना। अच्छा क्वेश्चन होगा। तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था, भरतरथ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, आप याद रखना, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है, कुद। तो कुद जो लोक नृत्य बेटे जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है, किससे है, जम्मू एंड कश्मीर से, ठीक है, याद रखना। ओके। चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है बेटा, कुद है, कुद के उद कुद, ठीक है। चलिए 9वां है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था, 28 जनवरी 1950 को किया गया था, याद रखना, इंपोर्टेंट है। और काम करने से कब शुरू करा था, 15 मार्च 1950 को, ठीक है। तो उद्घाटन कब हुआ था, 28 जनवरी 1950 को, काम करना शुरू करा था 15 जनवरी, और सॉरी 15 मार्च 1950 को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। निम्न में से क्या वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था बेटा, मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य जो है हमने 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े हैं, जो मूल कर्तव्य है 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए बेटा, याद रखना, ठीक है। चलिए अगला है 11वां, मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ था, कब हुआ था, 1910 में। तो मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ था। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ था। मध्य भारत में बस्तर जो विद्रोह है ये 1910 में होता है, याद रखना। ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड अपने अपतटीय संचालन में किसे हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करता है, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम को, ओएनजीसी को। अंग्रेजी में इसको ओएनजीसी बोलते हैं बेटा, याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 13वां, चौथी पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्यों के साथ शुरू की गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना, चलिए देखिए, ओके बेटा। तो चौथी पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या है बेटा, 1956 से 61। तो दो क्वेश्चन देखो आपके पंचवर्षीय योजना के जीडी में आ रहे हैं। तो बेटा यहाँ से आपको ये जानकारी मिलती है कि आप जो है अपनी पंचवर्षीय योजना को याद कर लेना, एसएससी के पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको याद जरूर कर लेना। दिल्ली पुलिस में भी आ रहे हैं, डीपी में भी आ रहे हैं, एसएससी में भी आएंगे। तो पंचवर्षीय योजना का जो टॉपिक है उसको आप आज ही कवर करें, ठीक है। दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको। नंबर दूसरा पंचवर्षीय योजना हो गया, ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। नंबर पहला बेटा आपका है जनगणना, जनगणना क्या है, जनगणना, ठीक है, याद रखना। चलिए सेकेरनई, सेकेरनई नागालैंड का एक प्रमुख त्यौहार है। सेकेरनई नागालैंड का एक प्रमुख त्यौहार है, यह एक 10-15 दिवसीय उत्सव है। सेकेरनई नागालैंड का एक प्रमुख त्यौहार है, यह एक 10-15 दिवसीय उत्सव है जो शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है, जो शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है, ठीक है, याद रखियो। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था बेटा, 1927 में। भारतीय ओलंपिक, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था, 1927 में। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था, 1927 में। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, याद रखियो। अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध बॉलीवुड हस्ती आसनसोल पश्चिम बंगाल से उपचुनाव जीतकर संसद बनी थी, शत्रुघ्न सिन्हा। तो शत्रुघ्न सिन्हा जो है ये आसनसोल पश्चिम बंगाल से जो है चुनाव जीतकर लोकसभा के क्या बने हैं, सदस्य बने हैं, सांसद बने हैं। यदि मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता तो इसे मरण में कहते, क्या कहते हैं, मरण में मृदा कहते हैं।
किस योजना के तहत 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट ओडी सुविधा पात्र खाता धारकों के लिए उपलब्ध है? प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो योजना आपके उसमें आती है। तो तीसरा टॉपिक क्या हो गया? योजना परियोजना। ठीक है, पहला क्या है बेटा आपका? जनसंख्या। दूसरा क्या है? पंचवर्षीय योजना। तीसरा टॉपिक क्या है आपका? आप परियोजनाएं। ये जो परियोजनाएं हैं, परियोजनाएं जो है ये आपकी आती है वो भी केंद्र वाली। ठीक है, एसएससी के पेपर में। तो सारी परियोजनाएं आपको याद होनी चाहिए, मतलब कब इनको शुरुआत की गई थी और कब इनकी शुरुआत की गई थी और इनका मूल उद्देश्य क्या है बेटा, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 20वां। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है बेटा? अरुणाचल प्रदेश की। इंपॉर्टेंट है। जनगणना के दो क्वेश्चन हो गए बेटा आपके। किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट है। सबसे कम साक्षरता दर किसकी? अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, याद रखना। और ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि किसकी? नागालैंड की। ये भी आप याद रखना। ठीक है, सबसे ज़्यादा साक्षरता किसकी है बेटा? सबसे ज़्यादा जो साक्षरता केरल राज्य की है, याद रखना। ठीक है, चलिए तो सेट नंबर अब हम 14 देखेंगे। मैं एक बार फिर बता देता हूँ बेटा आपको, 2023 में जो नोटिफिकेशन आपका आया है एसएससी जीडी का, उसमें 75,736 की वैकेंसी आई है खुलकर लगभग। ठीक है, तो 20-20 नंबर का मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी है, यानी हिंदी और अंग्रेजी में तो एक लैंग्वेज लेनी है। तो ऑब्वियसली जो है हम हिंदी की तैयारी कराएंगे, हिंदी आसान आती है। तो बेटा आपके पास समय नहीं है बिल्कुल। इधर आपका दिल्ली पुलिस के पेपर चल रहे हैं और इधर आपका जीडी के नोटिफिकेशन आएगा। 24 नवंबर से फार्म शुरू है। सभी छात्र जो है अपना समय से पहले फार्म भरे, क्योंकि अगर आप बाद में भरेंगे तो जैसे दिल्ली पुलिस का पटना देने जा रहे हो, लखनऊ, कानपुर, अम्बाड़ा जा रहे हो ना देने के लिए, ठीक उसी प्रकार एसएससी जीडी में भी सेंटर उग चुकाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको नज़दीक सेंटर चाहिए तो बेटा आते ही फार्म भरवा लीजिए अपना। ठीक है सभी, ओके। चलिए तो केरल, और कल जो है मंडे से एसएससी जीडी का बैच शुरू हो रहा है। ठीक है, तो अपना ज्वाइन कर लेना। केरल का कार्डिका, वैसे कार्डमम है ये। केरल का कार्डिका बाहुबली पूर्वजों को खुश करने के लिए एक हिंदू अनुष्ठान है। केरल का जो कार्डिका का है, बाहुबली पूर्वजों को खुश करने का एक हिंदू अनुष्ठान है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, छोटी इसको समझ में नहीं आया वैसे क्वेश्चन नहीं। भोपाल झील जो कि अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, बहुत इंपॉर्टेंट है। या जो भोपाल झील है या एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, तो भोपाल झील जो कि अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है, उसका निर्माण किस शताब्दी में किया गया था? 11वीं शताब्दी में। ठीक है, याद रखियो कब किया गया था बेटा? 11वीं शताब्दी में। ठीक है, याद रखियो 11वीं शताब्दी हो गया। ठीक है, तीसरा है भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है बेटा? संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। न्यायपालिका आर्टिकल 124 में है। 129 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट जो है एक अभिलेख न्यायालय होगा बेटा। ओके, राष्ट्रपति का पद आपका यूएसए से लिया गया है, ये आप याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा, ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान। ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान किस शहर में है? तो कोलकाता में है, याद रखना। ईडन गार्डन जो है कोलकाता में है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कोलकाता कौन सी नदी पर है बेटा? हुगली पर। कोलकाता कौन सी पर है? हुगली पर। चलिए पांचवा, किस देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना देश की राष्ट्रीय आय को उसकी जनसंख्या से भाग देकर करते हैं? तो बेटा इकोनॉमिक्स का बेसिक होगा। इकोनॉमिक्स का जो बेसिक है, जैसे आपको जो है जीएनपी, एनएनपी, ये आप याद कर लियो, जीडीपी, जीएसटी, है ना, ये सारी चीज़ें आपके पेपर में पूछी जाती है। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, बैंकिंग दर क्या होती है, कुछ टर्मिनोलॉजी है इकोनॉमिक्स की, वो देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बात और याद रखना, विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 11 जुलाई को। कब? 11 जुलाई को। ठीक है, चलिए 6 फरवरी 2022 में सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में विनीत जोशी को चुना गया है। सीबीएसई की जो फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होती है। क्या होती है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, याद रखना। और एनसीईआरटी क्या होती है? एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या होती है बेटा? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, AICTE।
ऑल इंडिया कोशिकल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया कोशिकल फॉर टेक्निकल एजुकेशन या ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, याद रखना। एनटीए की क्या होती है, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। यू जी एंड सी की क्या होती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, याद रखना। भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद का केंद्रीकृत रूप, जिसमें केंद्र के पास राज्यों में अधिशक्ति होती है, किस मॉडल पर आधारित है बेटा, कनाडाई मॉडल पर, किस मॉडल पर है, कनाडाई मॉडल पर। भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद का केंद्रीकृत रूप है, जिसमें केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियाँ होती है, किस मॉडल पर आधारित है, कनाडाई मॉडल पर है, ठीक है, याद रखना, किस मॉडल पर है, कनाडाई मॉडल पर है। सोडियम निम्नलिखित में से किस में रखा जाता है बेटा, केरोसिन में, सोडियम किस में रखा जाता है, केरोसिन में, और सोडियम जो नरम होता है, क्या होता है बेटा, नरम। तो सोडियम को जो है हम केरोसिन में रखते हैं, क्योंकि ये पानी के कांटेक्ट में आने से इसमें आग लग जाती है, क्या हो जाती है बेटा, आग लग जाती है, याद रखना, क्या हो जाती है, आग लग जाती है, ठीक है बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो सोडियम निम्नलिखित में से किस में रखा जाता है, केरोसिन में। निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं रहता बेटा, रिक्तिका। नौवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या केंद्रक, केंद्रक मतलब न्यूक्लियस में मौजूद नहीं है बेटा, रिक्तिका। ये सेल जो चैप्टर है आपका कोशिका, उसमें से क्वेश्चन आ रहा आपका। तो रिक्तिका को हम वैक्यूल बोलते हैं अंग्रेजी में, VACOULE वैक्यूल, ठीक है, चलिए। दसवां बेटा, वर्ष 2019 के लिए बाला सर सरस्वती, वर्ष 2019 के लिए बाला सरस्वती, अरे बाला नहीं है, बाल है यार, टाइपिंग मिस्टेक हो रही। वर्ष 2019 के लिए बाल सरस्वती पुरस्कार किसे दिया गया बेटा, अलरमेल वल्ली को, किसे दिया गया, अलरमेल वल्ली को, किसे दिया गया बेटा, अलरमेल वल्ली को, ठीक है, याद रखना, किसे दिया गया, अलरमेल वल्ली को, किसे दिया गया, अलरमेल वल्ली को, ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, अलरमेल वल्ली को दिया गया, ठीक है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है ना। तो आपने यहाँ से क्या सीखा बेटा, आपने यहाँ से ये सीखा, देखो कोई भी छात्र बात ना करे, ठीक है, और बात आप अपने दिमाग को ध्यान में रखते हुए करें। आप ये देखो, आप जिससे बात कर रहे हो वो कितना इंटेलिजेंट है और आप कितने इंटेलिजेंट है, ठीक है, समझो मेरी बात को और पढ़ाई पे ध्यान दे लो कुछ इंदरा बातों में। ओके, तो एक एक दिन की वैल्यू है बेटा। तो जो बाल सरस्वती पुरस्कार है, देखो ये क्वेश्चन आपका जीडी में आ चुका है, तो ये समझ लो कि एसएससी के लिए ये पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एसएससी की जो जी के जीएस है वो सबके लिए बराबर है। जो क्वेश्चन एमटीएस में आ रहा वही सीजीएल में पूछा जाता है, जो सीजीएल में आता है वो दिल्ली पुलिस में पूछा जाता है, जो दिल्ली पुलिस में आता है वो जीडी में पूछा जाता है, जीडी का क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है, यानी इनकी जीएस सब बराबर है। तो बेटा आप जो है एसएससी के पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू किसके करो, आप सीजीएल के पीवाईक्यू करो, आप सीएचएसएल के करो, आप सीएचएसएल के बाद में दिल्ली पुलिस के करो, जीडी के करो, एमटीएस के करो, सिलेक्शन पोस्ट के करो, एसएससी जेई के करो, ठीक है, सबके जी के जीएस करो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो बाल सरस्वती पुरस्कार अल्लर मेल वल्ली को दिया गया, ठीक है। 11वां, वॉलीबॉल की पुरुष की टीम के लिए भूतल से नेट की मानक ऊंचाई कितनी होती है, 2.43 मीटर, कितनी होती है, 2.43 मीटर होती है, ठीक है। चलिए, नेट नेट की ऊंचाई कितनी होती है बेटा, 2.43 मीटर होती है। वॉलीबॉल का जो नेट होता है इसकी ऊंचाई कितनी है, 2.43 होती है, ठीक है। 12वां, हरित क्रांति की शुरुआत मैक्सिको में हुई थी। हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो मैक्सिको में हुई थी बेटा, करी किसने थी, नॉर्मन ई बोरलोंग ने, किसने करी थी, नॉर्मन ई बोरलोंग ने, और इसके लिए उसे जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। भारत में एमएस स्वामीनाथन थे। 13वां, सोनल मानसिंह, देखो सोनल मानसिंह कितनी बार आ रही है, अगर आप दिमाग से किताब वो क्लास देखते हैं, सोनल मानसिंह का क्वेश्चन कितनी बार आ रहा है, कम से कम 7 बार आ चुका है अब तक। तो कितनी इंपॉर्टेंट है सोनल मानसिंह, ठीक है, मैंने टिक भी लगवा रखा बेटा, इसको पढ़ लो अच्छे से। तो सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ओडिसी, इंपॉर्टेंट है काम। सोनल मानसिंह का जो संबंध है ओडिसी से है, याद रखना, ठीक है। चलिए, तो सोनल मानसिंह जो है इसका संबंध ओडिसी से है। 14 नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार कौन दिल्ली के मुख्यमंत्री है, केजरीवाल साहब झाड़ू वाले। 15वां क्वेश्चन, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 ने उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, किस में बांटा, 3 श्रेणियों में बांटा। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 ने उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांटा, ठीक है। चलो,
निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का प्रथम शासक था बेटा? पुष्यमित्र शुंग। कौन था? पुष्यमित्र शुंग। अच्छा क्वेश्चन है ये भी कई बार आ लिया। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का प्रथम शासक था बेटा? पुष्यमित्र शुंग था, याद रखना। ठीक है, चलिए अगला है 17वां, अटल पेंशन योजना एपीवाई। अटल पेंशन योजना भारतीय नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित होती है। ठीक है, नॉन ऑर्गेनाइज जो श्रमिक होते हैं, मजदूर होते हैं, उन पर लागू होती है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अटल पेंशन योजना आप याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है। देखो योजना तो आपके पेपर में आती है। ठीक है, ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो पक्के करने हैं आपको, जैसे किताबों के लेखक, दिन दिवस है ना, शास्त्रीय नृत्य, उनसे संबंधित व्यक्ति, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार वगैरह वगैरह। कौन सी योजना गैर प्रमुख बंदरगाहों और प्रमुख बंदरगाहों की कनेक्टिविटी से तटीय सीमा क्षेत्रों के साथ राज्य सड़कों के विकास के लिए वास्तविक प्रस्तावित की गई है? सागरमाला परियोजना। चलिए 19 से 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है बेटा? 82.14। कितनी है? 82.14। तो 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की जो साक्षरता दर है बेटा कितनी है? 82.14% है। कितनी है? 82.14% है, याद रखना। अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी बेटा? आर्म्स एक्ट 1878। इंपॉर्टेंट है, किसके शासनकाल में आया था? इसी समय जो है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया था लॉर्ड लिंटन के शासनकाल में। ठीक है, याद रखना। लॉर्ड मेयो कब था? 1872 में। 1878 लॉर्ड लिंटन है, 1881 लॉर्ड रिपन है, याद रखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन ही सेट होगा आपका। एसएससी जीडी का सेट नंबर 15 है। ये एसएससी के पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो एसएससी की 2022 में भर्ती आई थी जीडी की, उसका जो पेपर जनवरी के महीने में हुआ था बेटा, उसका 13 जनवरी को जो पेपर हुआ था, शिफ्ट नंबर तीसरी का सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। और आपको बता रहा हूँ मैं, 100% एसएससी जो है ना, क्या पूछती है? रिपीटेड पूछती है, यानी पीवाईक्यू पूछती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना आप इन चीज़ों पे। चलिए एक बार सभी बालक जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन में दबाइए बेटा। चलिए पहला, पहला भारत में सहकारी बैंक राज्य, भारत में सहकारी बैंक राज्य सहकारी समितियां अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होता है। भारत में सहकारी बैंक राज्य, पहला क्वेश्चन है बेटा शिफ्ट नंबर 3 का। भारत में सहकारी बैंक राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होता है। तो भारत में जो सहकारी बैंक है वे राज्य सहकारी समितियां अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर होता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, खेलो इंडिया स्कूल गेम। देखो खेलो इंडिया का क्रेज आजकल बहुत ज़्यादा है। 2 दिसंबर जो है सीजन 10 प्रो कबड्डी लीग का शुरू होगा, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके करंट अफेयर में बनेंगे, देख लो। ठीक है, तो खेलो इंडिया स्कूल गेम का पहला संस्करण किस वर्ष होता है बेटा? 2018। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स या खेलो इंडिया यूथ स्कूल गेम यूनिवर्सिटी गेम 2018 में शुरू हुए थे। तीसरा, 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल, यानी एक योजना है ये, ने उद्यमियों को समर्थन देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए। ठीक है, याद रखियो। नेक्स्ट है चौथा, एल्किन्स के सामान्य सूत्र को पहचानिए, CnH2n। ठीक है, अशु घोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की है वे कौन थे बेटा? कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो अशु घोष जो है बुद्ध चरित्र के लेखक है और कनिष्क के दरबार में थे। और चौथी वो संगीति जो हुई थी उसके उपाध्यक्ष थे। ठीक है, याद रखियो, क्या थे बेटा? उपाध्यक्ष थे। ठीक है, याद रखना। हाय, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बेटा। देखो बेटा डेली आपको जो है क्लास में जो सीट में यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ यही सीट दी जा रही है। ठीक है, प्रिंटेड डेली आपको एक सीट दी जाती है जिसमें कम से कम 60 क्वेश्चन आपके होते हैं। एक दिन में आपको 60 क्वेश्चन दे रहा मैं, एसएससी के प्रीवियस ईयर। और आप देखो एक दिन में 60 मिल रहे तो सप्ताह में कितने हो गए?
और महीने में कितने होंगे, ठीक है, आइडिया लगा लो आप, ठीक है। तो ये जो 76 शिफ्ट है एसएससी जीडी की, ये आपको जो है इसी महीने आपके हाथों में आ जाएगी, लेकिन आप जो है इसको याद करें, रट्टा मार लीजिए, सही समार के जैसा बोल रहा है, ठीक है। चलिए छठा, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के केंद्रीय मंत्री कौन है? पशुपति कुमार पारस। कौन है? पशुपति कुमार पारस, ठीक है, याद रखियो। सातवां, भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? 1976 में। 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था बेटा? 1976 में, ठीक है। और 42वें संशोधन के द्वारा ये जो है शिक्षा को भी एक मौलिक अधिकार बना दिया गया था, आर्टिकल 21 क्लोज 1 के द्वारा। अब टोटल कितने होंगे? 11, याद रखियो, ठीक है। निम्नलिखित में से 3 का नाम अक्सर समूह के रूप में एक साथ प्रयोग किया जाता है। विषम व्यक्ति का चयन करें, दादा भाई नौरोजी है। विषम व्यक्ति कौन है? दादा भाई नौरोजी है, ठीक है। चलिए भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और संवर्ती सूचियों से संबंधित है? 7वीं। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और संवर्ती सूचियों से संबंधित है? 7वीं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का उल्लेख है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ठीक है। भारत में किस लघु उद्योग को किसी के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है? चलिए छोड़िए, क्वेश्चन गलत है। निम्नलिखित में से किस त्योहार में 14 देवताओं की पूजा की जाती है और यह जुलाई के महीने में मनाया जाता है? खर्ची पूजा। 14 देवताओं की पूजा की जाती है और जुलाई के महीने में आता है यह खर्ची पूजा। कौन सा है बेटा? खर्ची पूजा, ठीक है, याद रखना, इसमें खर्च हो जा। चांगलो आदिवासी, कौन सा? चांगलो आदिवासी, चांगलो आदिवासी चांगलो आदिवासी नृत्य नागालैंड की चांग जनजाति द्वारा किया जाता है। चांगलो आदिवासी नृत्य नागालैंड की चांग जनजाति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? चांगलो आदिवासी नृत्य नागालैंड की चांग जनजाति द्वारा किया जाता है बेटा। किसके द्वारा किया जाता है? नागालैंड की चांग जनजाति द्वारा किया जाता है, ठीक है, याद रखियो। चलिए, और मैंने आपको बताया था नागालैंड जो है, ये जो नागालैंड है आपका, जो दिमाग खराब होगा, कहाँ गया था मैं? हाँ, हाय, निम्नलिखित में से किस त्योहार में 14 देवताओं की पूजा होती है बेटा? खर्ची पूजा, ठीक है। चांगलो आदिवासी नृत्य नागालैंड का है और नागालैंड की जो वृद्धि दर है वो निगेटिव है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में क्या होता है? दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें अभिसरण करते चलती है। चलिए 14वां, चौधरी अजीत सिंह जिनका निधन 2021 में हुआ, निम्नलिखित में से किस पार्टी के संस्थापक थे? राष्ट्रीय लोक दल, आरएलडी, ठीक है भाई। तो चौधरी चरण सिंह के जो पापा जी थे उनका नाम क्या था? चौधरी अजीत सिंह के जो पापा जी थे उनका नाम चौधरी चरण सिंह था। 23 दिसंबर को उनकी यादें क्या मनाया जाता है बेटा? 23 दिसंबर को उनकी यादें मनाया जाता है किसान दिवस, ठीक है, याद रखना। तो किसान पुत्र चौधरी चरण सिंह, धरती पुत्र मुलायम सिंह, ठीक है, याद रखियो। दूरसंचार उद्योग में उपग्रह क्लोज्ड कंप्यूटर नेटवर्क और वायरलेस नेटवर्क से संबंधित है, ठीक है। चलिए फास्ट फूड पराई फास्ट फूड पराई वसा और अपूरित कैलोरी से भरपूर होते हैं। फास्ट फूड पराई वसा और अपूरित कैलोरी से भरपूर होते हैं। फास्ट फूड पराई वसा और अपूरित कैलोरी से भरपूर होते हैं। फास्ट फूड पराई वसा और अपूरित कैलोरी से भरपूर होते हैं, ठीक है। भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? दक्षिण एशिया में। भारत एशिया के किस भाग में बेटा? दक्षिण एशिया में, ठीक है, याद रखना। अगला है, किसे तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की अस्थाना नर्तकी होने का सम्मान प्राप्त है? यामिनी कृष्णमूर्ति को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यामिनी कृष्णमूर्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो तिरुपति देवस्थानम की अस्थाना नर्तकी यामिनी कृष्णमूर्ति, टिक लगवा रखा मैंने इस पर। शक्ति ऊर्जा का सर्वाधिक दृश्य रूप जिसे प्राय आधुनिक सभ्यता में प्रगति से पहचाना जाता है बेटा, बिजली है। क्या है? बिजली। निम्नलिखित में से किसने 2019 दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी की बेटा? नेपाल। किसने करी? नेपाल ने। किसने करी? नेपाल ने, ठीक है, याद रखना, किसने करी? नेपाल ने, ठीक है। चलिए सेट नंबर 16 देखेंगे। 13 जनवरी 2023 शिफ्ट नंबर 4 के हम टोटल 20 क्वेश्चन देखेंगे इसमें, जो जीडी 2022 की गई, ठीक है। चलिए पहला, गुणकांत दत्ता बोरबयान, गुणकांत दत्ता बोरबयान को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया? सतरिया। आगे वही क्वेश्चन,
तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार आ गया और सतरिया आ गया। और आपको पता है सतरिया कहाँ का? असम का। सतरिया जो है असम का एक शास्त्रीय नृत्य, बेटा याद रखना, ठीक है। चलिए कभी मुझको हंसाए। चलो भाई अगला क्वेश्चन में देखो। बड़े जख्मी दिल गण बाजार का पड़ोसी ने भाई। क्वेश्चन नंबर है भाई आपका दूसरा। कावेरी डेल्टा में मुत्तरयार की सत्ता थी। कावेरी जो डेल्टा है इसमें मुत्तरयार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजा के अधीनस्थ थे, ठीक है याद रखना। जो कावेरी डेल्टा है, कावेरी नदी एक डेल्टा बनाती है, उसमें मुत्तरयार की सत्ता थी और वे कांचीपुरम में जो पल्लव राजा थे उनके अधीनस्थ थे, यानी उनके नीचे काम करे थे। तारामंडल अर्सा मेजर, अर्सा नहीं उर्सा मेजर आगा, ठीक है। तारामंडल उर्सा मेजर द ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा क्वेश्चन आगा ये भी। तो तारामंडल जो उर्सा मेजर है द ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है। चौथा, कार्यस्थल में महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न को रोकने और उनकी सुरक्षा के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम पोक्सो बोला इसे। पोक्सो नीति की आवश्यकताओं का निवारित कर दिया। छोटो इसको। उस अमल की पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है, बेटा सल्फ्यूरिक अमल। अच्छा क्वेश्चन है। उस अमल की पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है, सल्फ्यूरिक अमल। उस अमल की पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है, सल्फ्यूरिक अमल। सल्फ्यूरिक अमल, ठीक है याद रखना। सल्फ्यूरिक अमल मतलब H2SO4। आपकी बैटरी में हुआ है 36% तो सल्फ्यूरिक हुआ है और 64% पानी हुआ बैटरी में, याद रखो टोटल 100% हुए। अगस्त 2022 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC, अगस्त 2022 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC के रूप में किसने शपथ ली? सुरेश पटेल। किसने ली? सुरेश पटेल ने, ठीक है। CVC सुरेश पटेल, CVC सुरेश पटेल, ठीक है याद रखियो। सातवां, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? बेटा लाइसोसोम को। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को, ठीक है याद रखियो। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को, ठीक है याद रखियो। चलो चलिया साहिब उत्सव के दौरान सिंधी लोग भगवान झूलेलाल, चलिया साहिब उत्सव के दौरान सिंधी लोग भगवान झूलाल के प्रति अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति के लिए 40 दिनों का उपवास रखते हैं। क्या करते हैं? 40 दिनों का उपवास रखते हैं, ठीक है। तो चलिया साहिब उत्सव के दौरान सिंधी लोग भगवान झूलेलाल प्रति श्रद्धा की अभिव्यक्ति के लिए 40 दिन का उपवास रखते हैं, याद रखियो। मार्च 2022 में भारत के निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से कौन राज्यसभा से सेवानिवृत्त हुए? पलानियम चिदम्बरम। कौन हुए बेटा? पालनियमन चिदम्बरम, ठीक है। कौन हुए? पालनियमनम चिदम्बरम, ठीक है याद रखियो। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा 86वें, ठीक है किसके द्वारा? 86वें, ठीक है। ओके, अच्छा क्वेश्चन आगा। चलिए संथाल, इंपॉर्टेंट। संथाल नामक जनजाति समूह 1855 में बगावत कर दी थी। संथाल नामक जनजाति समूह ने 1855 में क्या कर दी थी? बगावत। संथाल नामक जनजाति समूह ने 1855 में बगावत कर दी थी, ठीक है। किस टीम ने सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी के खिताब जीते? बेटा बम्बई ने। किसने जीते? बम्बई ने। किस टीम ने सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी के खिताब जीते? बेटा बम्बई ने। किस टीम ने सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी के खिताब जीते? बेटा बम्बई ने। किस टीम ने सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी खिताब जीते? बेटा बम्बई ने, ठीक है याद रखियो। भारत में पहली बार फार्मूला 1 रेस 2011 में आयोजित हुई थी। चलिए 14वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? नेपाल के। उत्तर प्रदेश किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? नेपाल के।
भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है। ठीक है। 16 क्वेश्चन है, विनिर्माण उद्योग को विकास का आधार माना जाता है। विनिर्माण उद्योग को जो है विकास का आधार माना जाता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। 17वां, अप्रैल 2021 तक कितने राज्यों में विधान परिषद है बेटा? 6 में। कितनों में? 6 में। 18वां, भारत में माइक्रो फाइनेंस गतिविधियों को 1990 के दशक के प्रारंभ में प्रमुखता मिली। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा में किया जाता है बेटा? फुगड़ी। अच्छी इंपॉर्टेंट है। कौन सा नृत्य किया जाता है बेटा? फुगड़ी। तो फुगड़ी कहाँ का है? गोवा का। ओके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में वस्तुओं के निर्माण के लिए आरक्षित है बेटा? परमाणु ऊर्जा। कौन सा बेटा? परमाणु ऊर्जा। ठीक है, याद रखियो कौन सा बेटा? परमाणु ऊर्जा। ठीक है। और ये जो मंत्रालय है प्रधानमंत्री के अंडर में होता है। ठीक है। चलिए, तो बेटा अगली जो क्लास हमारी उसमें हम सेट नंबर 17 देखेंगे। 16 जनवरी 2023 पहली से लेके सभी शिफ्ट के, यानी 17, 18, 19, 20 4 सेट हम कवर करेंगे अगली क्लास में। ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के हैं। और बेटा आप खुद ही देख लीजिए, 16 सेट हो गए। 16 गुना 20 बराबर 16 दूनी 32, यानी 320 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए जी के जीएस के। और 320 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है ये कि आपके पेपर में जरूर आएंगे। आप किसी भी पेपर में जाओ एसएससी के, सब में मिलेंगे। ठीक है। अब आपको याद करना या नहीं करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है भाई, मेरा फ़र्ज़ पढ़ाने का था, आपको क्लास में सीट देने का था। ठीक है। तो वो मैंने निभा लिया। बाकी आपको पढ़ना या नहीं पढ़ना वो आपके ऊपर की बात है। ठीक है भाई, चलिए, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।